गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो हमारा जो इन्वायरमेंट जो होता है उससे रिलेटेड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूली बैम्बू के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक जो रिसर्च स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है, और उसमें ये चीज़ जो है ये ऑब्ज़र्व की गई है, या और रिसर्च स्टडी जो पब्लिश हुई थी उसमें ये चीज़ जो है उसमें ऑब्ज़र्व किया गया है कि एक वैरायटी है क्या कहते हैं मूली बैम्बू की, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एनिमल विजिटर्स को और प्रेडेटर्स को। वो क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि उसमें जो है वो जो मूली बैम्बू की जो स्पीसीज़ जो है बैम्बू स्पीसीज़, उसमें जो ये कंटेंट ऑफ शुगर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिस वजह से ये जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और अभी तक का हाईएस्ट एवर फूड प्रोडक्शन जो है बैम्बू क्लम का, वो इसी स्पीसीज़ में जो है वो नोटिस किया गया है। कौन सी स्पीसीज़? आपकी मूली बैम्बू स्पीसीज़। अभी देख लेते हैं मूली बैम्बू स्पीसीज़ के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेते हैं। तो मूली इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन स्पीसीज ऑफ बैम्बू। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन स्पीसीज है किसकी? बैम्बू की। इट इज द लार्जेस्ट फ्रूट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू एंड इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड म्यांमार रीजन। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और म्यांमार रीजन में ये जो है ये बैम्बू की ये वाली जो स्पीसीज है ये वहाँ पे पाई जाती है। इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द बैम्बू फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो बैम्बू ट्रीज जो पाए जाते हैं उनमें से 90% बैम्बू ट्रीज जो होते हैं वो मूली बैम्बू स्पीसीज जो है उससे बिलोंग करते हैं। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजिली बाय डिफ्यूज्ड क्लम्प हैबिट। द प्लांट इज ऑल्सो ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी इसको जो है वो ग्रो किया जाता है। उसके अलावा उससे रिलेटेड एक फिनोमिना जो है, मूली बैम्बू से रिलेटेड एक फिनोमिना जो है वो अक्कर करता है। उस फिनोमिना का नाम है मौतम। इट इज़ अ स्ट्रेंज इकोलॉजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद मूली बैम्बू दैट अकर्स एवरी 48 ईयर्स। हर 48 ईयर्स के बाद, 48 सालों के बाद ये जो फिनोमिना जो होता है मौतम, ये आता है। अब देखते हैं मौतम के बारे में। मौतम का मतलब होता है बैम्बू डेथ। मीज़ो जो लैंग्वेज होती है उसमें मौतम का मतलब बैम्बू डेथ होता है। मौ मतलब बैम्बू और तम मतलब डेथ। ठीक है, तो इसको जो है बैम्बू डेथ के तौर पे इसको मौतम को जो है ये जाना जाता है, और ये हर 48 ईयर्स के बाद जो है ये फिनोमिना जो है वो एग्जिस्ट करता है। ड्यूरिंग मौतम द साइक्लिकल मास बैम्बू फ्लावरिंग एंड लार्ज फूड प्रोडक्शन अकर्स। कि इस दौरान क्या होता है कि जो बैम्बू जो है उसकी मास फ्लावरिंग जो है वो होती है, और जो ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो ये इसमें बैम्बू ट्रीज में वो देखी जाती है। दिस अट्रैक्ट एनिमल एंड विजिटर प्रेडिटर्स। कि ये क्या करता है, जो एनिमल विजिटर्स होते हैं या एनिमल प्रेडिटर्स जो होते हैं उनको ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। किस तरीके से? उनमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं आपके एनिमल्स और विजिटर्स और प्रेडिटर्स में? सबसे पहले आपके पॉलन प्रेडिटर्स आ जाते हैं। पॉलन प्रेडिटर्स कौन होते हैं? हनी बीज हो गई, ठीक है, ये आपके पॉलन प्रेडिटर्स में आते हैं। ऐसे ऐसे प्रेडिटर्स जो पॉलन को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट प्रेडिटर्स। इसमें आपके आ गए मिलीपीड्स आ गए, स्लग्स आ गए, स्नेल्स आ गई, फ्रूट बोर्स आ गए, देन मंकीज आ गए, रैट्स आ गए, प्रोक्यूपाइंस आ गए, वाइल्ड बोर्स आ गए, पाम सिवेट्स आ गए। ठीक है, ये सारे आपके फ्रूट प्रेडेटर्स होते हैं। उसके अलावा सीडलिंग प्रेडेटर्स भी होते हैं। सीडलिंग प्रेडेटर्स कौन होते हैं? रैबिट हो गया, डियर हो गया, ठीक है, ये सीडलिंग प्रेडेटर्स होते हैं। और उसके अलावा इंसेक्ट एंड पेस्ट प्रेडिटर्स, जो बैम्बू के ऊपर जो इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो लगते हैं, उनके प्रेडिटर्स होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एंट और मेंटिस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये जब बैम्बू डेथ जो है ये कॉज होती है, या जब मौतम का जो टाइम पीरियड जो है वो आता है हर 48 ईयर्स के बाद, तो ये इन एनिमल्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ब्लैक रैट्स जनरली relish द फ्रेशी बेरी लाइक फ्रूट्स ऑफ मूली बैम्बू। तो ये जो ब्लैक रैट्स जो होते हैं ये उसके ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड ब्लैक रैट्स ऑल्सो मल्टीप्लाई रैपिडली, और इसी टाइम पीरियड के दौरान ये रैपिडली मल्टीप्लाई भी करते हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है रेड फ्लड। इसको रेड फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वंस द फ्रूट्स आर गॉन, जब फ्रूट्स जो है होते हैं बैम्बू ट्री के वो चले जाते हैं, देन दे स्टार्ट क्विकली ईटिंग अप द स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो वहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे आपकी वीट की क्रॉप हो गई या पैडी की क्रॉप हो गई, तो ये जो रैट्स होते हैं ये उनको खाना शुरू कर देते हैं। दिस लेड टू फेमाइन। इसकी वजह से क्या कॉज होता है? फेमाइन कॉज होता है। ड्यू टू द अक्रंस ऑफ मौतम, मूली बैम्बू इज लोकली नोन एज मौतक।
ठीक है, मौतम की वजह से ये जो मूली बैम्बू है उसको लोकली मौतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो थी आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी बैम्बू के बारे में। अब कुछ इनिशिएटिव्स जो है बैम्बू को लेके वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इनिशिएटिव, तो इसमें जो है आपका वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। उसके अलावा इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन INBAR जो है, ठीक है, तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू एंड रतन। ठीक है, तो इन दोनों की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस पर ये ध्यान देता है। उसके अलावा इन एडिशन टू इट्स सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स इन चाइना, इसके जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वो चाइना में। उसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, घाना हो गया, यूथोपिया हो गया और इक्वाडोर हो गया। यहाँ पे इसके जो रीजनल ऑफिसेज जो है INBAR के वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये तो सारे थे आपके ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब देखते हैं कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स। तो इसमें आपका बैम्बू क्लस्टर्स आ गया, ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन आ गया। उसके अलावा हमने जो है इसको जो बैम्बू को जो है ट्री की कैटेगरी में से हमने रिमूव किया हुआ है। किसके थ्रू? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के थ्रू। इसको हमने 2017 में अमेंड किया था और हमने जो है बैम्बू को जो है कैटेगरी ऑफ ट्री से हमने रिमूव कर लिया। एज अ रिजल्ट एनीवन कैन अंडरटेक कल्टीवेशन एंड बिजनेस इन बैम्बू एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अब जो है कोई भी जो है इसकी कल्टीवेशन जो है बैम्बू की वो कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ फेलिंग एंड ट्रांजिट परमिशन। और इसकी जो कल्टीवेशन करके इसको जो है बिजनेस के तौर पे बैम्बू को यूज़ किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसको ट्री की कैटेगरी से रिमूव करवाना पहले ज़रूरी था। इस वजह से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट करके हमने जो है बैम्बू को ट्री की कैटेगरी में से रिमूव करवाया। तो आज की जो क्लास थी आपकी वो मूली बैम्बू के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर हमने अभी रिसेंटली जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ जो है और उसके अलावा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है इसकी PCS जुडिशरी की, तो उसके बारे में भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या उसमें इनरोल करवाना चाहते हो या वो सीरीज़ आप लेना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।